हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए बच्चों, हम लोग ट्रेन वाला टॉपिक कर रहे थे, है ना। तो आज चलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये ट्रेन वाला टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। एक बार जरा कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चंस हो गए थे। मुझे लग रहा है आई थिंक 20 क्वेश्चंस के आसपास हो गए थे, है ना। 20 क्वेश्चन के आसपास हमने कर लिए थे। एक बार कमेंट करके बताओ। आई थिंक हमें लग रहा है 20 क्वेश्चन के आसपास हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। 18 या 19 क्वेश्चन के आसपास हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके आगे चलते हैं यहाँ पे। हाँ चलिए, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। हाँ 18 हो गया था, चलो 18 हो गया था तो 19 से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपसे। ओके, और कैसे हैं आप लोग? तो आई थिंक बढ़िया होंगे ना, सब लोग होना चाहिए बढ़िया ना, तबीयत बढ़िया रहेगी, क्योंकि पता है ओमिक्रॉन फैल रहा है, कोविड फैल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ भाई, ओके भाई विपुल कुमार, प्रणाम भाई, कैसे हो? हाँ 21 से करवाना है, चलिए। हाँ मैं भी बढ़िया हूँ, थोड़ा तबीयत खराब है बट ठीक है, मैनेज कर लेंगे। देखिए लिखा हुआ है, एक ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म पुल को 8 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? देखिए ट्रेन पहले किसको पार कर रही है, ध्यान से देखना, ठीक है। ट्रेन यहां पे किस किस चीज को पार कर रही है, ध्यान समझना। 21 से करवाना है, ठीक है। यानी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करेगी। देखिए यहां से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, काफी बढ़िया लेवल के सवाल यहां पे बनते हैं। सर कोरोना ये सब है नहीं, ओमिक्रॉन का बहाना कुछ नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है बच्चा, ठीक है। जिनको हुआ है ना उनसे जाके पूछो क्या हालात उनके, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। चलो 20 हो गया था ना। देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है कि एक ट्रेन आपकी है, एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। आपको बताना है उसकी स्पीड क्या होगी। देखिए ट्रेन किसको पार कर रही है, एक खंबे को और एक पुल को। अब पुल की अपनी एक लंबाई होगी, आप सभी को पता है। तो स्पीड बराबर, मुझे पता है क्या कॉन्सेप्ट होता है कि स्पीड बराबर आपके पास होता है यहां पे, अगर हम बात करेंगे स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। सबसे पहले देखो डिस्टेंस कितनी है, तो खंबे को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी कितनी देर में, सर ये 12 सेकंड में पार कर रही है। आगे देखिए, फिर ट्रेन किसको, अपनी लंबाई प्लस 170 मीटर लंबा पुल है उसको पार करेगी, सर कितनी देर में पार करेगी, 36 सेकंड में पार करेगी। 36 से भाग कर देना, तो 12 से कैंसिल करेंगे इसको 3 बार में, तो आपके पास हो जाएगा ये 3L इज इक्वल टू L प्लस 170 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 170 हो जाएगा। यानी L का मान कितना आएगा, 85। क्या आ जाएगा, L की वैल्यू आ जाएगी 85 आपके पास आ जाएगा। ये 85 क्या आएगा, अभी मीटर पर सेकंड में आएगा। क्या आएगा, 8 मीटर पर सेकंड में आएगा। चलिए हम, यानी स्पीड मुझे निकालनी है, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 85 अपॉन में 12। ये मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर बनाने के लिए 18/5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 6 का टेबल आता है 2 बार, 6 का टेबल आएगा 3 बार, 5 से कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 17। तो 17 इंटू 3 कितना होगा, 51/2। इसका मतलब क्या होता है, सर ये होता है 25.5। क्या हो गया, 25.5, ठीक है। 25.5 अभी किस में कन्वर्ट हो गया, सर ये हो गया किलोमीटर पर आवर में। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा, 25.5 इज द करेक्ट आंसर। बताओ जरा, किसी को कोई दिक्कत है? ये जो लंबाई आपके पास निकलेगी, ये आपके निकलेगी मीटर में निकलेगी। किस में निकलेगी मेरे भाई, ये मीटर में आपकी लेंथ आ रही होगी। और ये क्वेश्चन कब का है, सीजीएल 2019 का, क्योंकि पता है कि मनोज सर आपको जो भी क्वेश्चंस कराते हैं वो लेटेस्ट और अपडेटेड कराते हैं। पुराने क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा भरोसा नहीं होता, है ना, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनका जमाना निकल चुका है। ठीक है भाई, चलो वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा रोशे तुम कहां शॉर्टकट के पीछे पड़ा रहता है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब ये भी नहीं कर सकते इसका बेटा कोई हम ट्रिक नहीं बता सकते। हर क्वेश्चन का ट्रिक चाहिए, 2-3 लाइन तो तुम्हें करना पड़ेगा। पहले तुम्हें आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी, लेंथ नहीं निकालोगे तो नहीं निकल पाएगा। अगर कोई तुम्हें तरीका पता है तो बता देना मुझे भी, जरा हम भी सीख लेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, सीजीएल 2019 का क्वेश्चन। ये मैं आराम से इसलिए बताता हूं ताकि तुम समझ सको। मुझे करना होता तो मेरी स्पीड बहुत तेज चलती पेन, ऐसे थोड़ी रुक जाती। देखिए अब एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, बिजली को खंबे के पार। अब मतलब ट्रेन की लंबाई मुझे नहीं पता, स्पीड कितनी 72 है। अब 72 को देखो, मुझे पता है कि
18 की वैल्यू कितनी होती है 5, 72 की वैल्यू कितना होगा 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी। तो ट्रेन किसको लंबाई पार करेगी L प्लस 180। ठीक है, तो दूरी बराबर हो जाएगा क्या, चाल गुणे समय। चाल कितने की है भाई, तो चाल आपके पास में कितने की है 20 की है, कितने सेकंड में 60 सेकंड में पार कर रही है, यानी 6 इंटू 2 कितना 1200 हो गया। यानी यहां पे L की लंबाई निकालेंगे तो क्या आएगा 1020। तो 1020 मीटर क्या है, लंबी ट्रेन है। आगे मैं पूछूंगा कि बिजली खंभे पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा लंबाई 1020 हो गया। ठीक है, अब बाकी देखो ध्यान से, ट्रेन की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है, 20 से भाग करेंगे, 0 से 0, 2 से कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 51 सेकंड। हमारा आंसर आ गया, खत्म। बताओ, तुम भी इतनी स्पीड से कर सकते हो, लेकिन जरा पहले समझो तो सही, है ना। बताओ, अगर मुझे पता है ये 18 की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू का मान होता है 20 मीटर पर सेकंड। ये आपको कन्वर्ट करना तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, ये तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, तब बात खत्म है। यहां से हमारे पास में क्या आ गई, ट्रेन की लंबाई निकल कर आ गई, है ना। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब ये 2-3 लाइन तो करना ही पड़ेगा ना यार, 2-3 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन भी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बात समझ रहे हो ना। मैं तो खुद कोशिश करता हूं कि शॉर्टेस्ट मेथड आपको बता सकूं, जितना मुझे भाई आता है ना। अब हर चीज का तो ट्रिक नहीं बना सकते, वो ट्रिक वाली चीजें कई बार आपको भूल जाती हैं। ये तो मैं बेसिक बता रहा हूं, बेसिक से 2-3 लाइन कर पा रहे हो तो क्या ही दिक्कत है ना। ये हो गई दूरी बराबर चाल, ये 20 मीटर पर सेकंड है 60 सेकंड में, यानी आपके पास आएगा ये 1200 मीटर टोटल हो गया। यहां से ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 1020 मीटर। तो समय बराबर दूरी, दूरी मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी ना, जब खंबे को पार करेगी तो क्या हो जाएगा 1020 बटे में 20, 51 सेकंड में पार कर लेगी। ओके भाई, चलो अगला क्वेश्चन जरा तेजी से करके दिखाइए सब लोग। अगला क्वेश्चन सबका आना चाहिए, रेलवे जेई का सवाल है 2019 का, और ये सवाल सभी बच्चों का बिल्कुल तेजी से निकल कर आना चाहिए। चलिए लिखा हुआ है 54 की स्पीड से। अब 54 का मतलब तुरंत समझ जाना चाहिए, 18 का 3 गुना, तो 5 का 3 गुना कितना होगा सर, ये होगा 15 मीटर पर सेकंड। तुरंत दिमाग में ये कन्वर्जन आ जाना चाहिए देखते ही मेरे भाई, ठीक है, आ जाना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म और एक प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को 36 सेकंड में पार करते प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं सबसे पहले देखूंगा किसको, प्लेटफॉर्म पे आपको पार कर रही है ना। सबसे पहले देखो ध्यान से, आपके प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मुझे नहीं पता, आदमी को 20 सेकंड में पार कर ले रही है, तो हम ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। ट्रेन की लंबाई को अगर मैंने कहा L है, तो लंबाई बराबर क्या होगा, तो 15 की स्पीड जा रही, आदमी को कितनी देर में 20 सेकंड में पार कर ले रही, यानी आपके पास आएगा सर कितना 300 मीटर लंबी ट्रेन है ना। तो बोला प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, तो यानी स्पीड कितनी है, तो 15 स्पीड है बराबर ट्रेन की लंबाई आपकी कितनी हो गई 300 हो गई। चलो इसको मैंने कहा L1 है, और अगर मैं बात करूंगा L2 मुझे निकालना, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी देर में पार कर रही थी 36 से पार कर रही थी, तो यानी आ जाएगा 300 प्लस L2 बराबर आ जाएगा 36 इंटू 15 कितना आएगा 480 हो जाएगा। तो L2 का मान यहां से क्या आ जाएगा 180 मीटर, बस। तो यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी 180 मीटर थी, काम खत्म। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए। हाँ दिव्या राजपूत आपका, रजावत गलत है आपका, विपिन भाई 300 मीटर तो गलत है ना, 300 मीटर तो आएगी ट्रेन की लंबाई ना, ये आएगी ट्रेन की लंबाई। हमें प्लेटफॉर्म की निकालनी है, तो प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर रही है 36 सेकंड में पार कर रही है, तो 36 सेकंड हो गया, ये स्पीड हो गई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस। 240 कहां से आ रहा है पिंकी तुम्हारा, सबसे पहले आदमी को पार करा दो ना, आदमी को जब पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है, तो लंबाई यानी दूरी बराबर हो गया चाल, क्योंकि 20 की चाल है उसकी, 15 की चाल है, 20 सेकंड में पार कर रही थी, यानी 300 मीटर लंबी ट्रेन थी। हम्म 240 कैसे आ रहा है भाई। पांडे जी 240 कैसे आप आंसर कर रहे हो, ये बताओ मुझे जरा। चलो अगला क्वेश्चन बताइए, सीएचएसएल का क्वेश्चन 2018 का।
एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में, आदमी को पार करते 24 सेकंड में। पहले आदमी को क्रॉस करा दो, है ना, तो ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई बराबर हो जाएगी क्या, अब ट्रेन की स्पीड कितनी है मुझे नहीं पता। देखो अब ट्रेन की स्पीड नहीं पता तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। जब आदमी को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी कितने देर में, 24 सेकंड में। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या होगा, तो अपनी लंबाई प्लस 360 मीटर लंबी ट्रेन है, चलो यानी 360 मीटर लंबी ट्रेन थी, ये भी दे दिया, बहुत बढ़िया। तो ट्रेन क्या करेगी, तो 360 मीटर की खुद है, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपके पास में क्या है, क्या निकालना क्या इसमें, इसमें शायद प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी होगी, ठीक है। और इसको कितने देर में पार कर जाती है, 55 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई इसमें निकालनी है। हाँ 540 कहां से आ रहा है यार तुम्हारा, एक मिनट रुको, ध्यान से रुको, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं फिलहाल। 15 की स्पीड से तो 20 हो जाएगा, 300 मीटर हो गया ये, तो 300 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को 36 सेकंड में पार कर रही है। अच्छा सॉरी ये होगा ना, 18 ये गलत हो गया ना, 36 का 18 540 होगा, ठीक है ठीक है, ये 540 होगा ना, ठीक है ठीक है, ये 240 मीटर, ठीक है। हाँ वो मल्टीप्लाई गलत हो गया था, ये 240 मीटर होगा, दो ऑप्शन में 240 का दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो यहां से हमारे पास निकल जाएगा। अब देखो क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अलावा कुछ और कर सकते हैं क्या यहाँ पे, नहीं, बट एक ऑप्शन यहां पे सेट कर सकते हैं। देखो ध्यान से, हमने कहा इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 24 का कितने गुना होगा, ये 24 का आपके पास आएगा 15 गुना, यानी इधर की वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी। इसका मतलब है इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये 55 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो इसमें हम क्या जोड़े, तो यानी आपके पास आएगा 55 से कटना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे यहां पे 55 इंटू 15 तो आ जाएगा 15 इंटू में, ऐसा निकाल लो जरा, इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 15, तो 15 इंटू 55 बराबर हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है, प्लस एल हो जाएगा, तो एल का मान आ जाएगा, तो 15 इंटू 75 750, और यानी क्या आ जाएगा 825, और माइनस का 360 हो जाएगा। इसी को माइनस करना है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगी यहां से, कितना आएगा, तो 500 से कम आएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 40 20 60 65, यानी 465, ठीक है, 465 मीटर हमारा राइट आंसर आएगा। बताओ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये 2-3 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, बस आप इनको थोड़ा सा क्या करेंगे, स्पीड आपकी यहां पे क्या फिक्स है, तो यहां डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेंस का 2019, ठीक है, सीजीएल मेंस 2019 का अगला सवाल है। अगला क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग। चलिए लिखा हुआ 36 की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, कितने समय में पार करेगी, ठीक है। तो यानी देखिए अगर मुझे निकालना यहां पे कितना टाइम में पार करेगी, 36 की स्पीड है, पहले खंबे को 25 सेकंड में पार करते तो ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे, तो लंबाई बराबर क्या आएगा, अब देखो 36 है, 36 का मतलब 18 का मतलब 5, 36 का मतलब 10, यानी आ जाएगा 25 इंटू 10, यानी आपके पास कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 250 मीटर लंबी ट्रेन है। कितनी लंबी ट्रेन है, 250 मीटर लंबी ट्रेन है। आगे पूछा समय बराबर क्या होगा, तो ट्रेन अपनी लंबाई यानी 250 मीटर ये हो गई, प्लस 350 मीटर लंबा पुल हो गया, ठीक है। और स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड आपके पास पता ही है कितने की स्पीड है, 10 की स्पीड है, तो आपके पास कितना आएगा, 60 सेकंड में पार करेगा, बात खत्म हो गया, ठीक है। कितने देर में, 60 सेकंड में पार कर लेगा, बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए मेंस का क्वेश्चन है, सोचो जरा। आप एक चीज देख पा रहे हो, कितने क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है। अगर मेंस का क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आने लगेगा तो फिर क्या ही बात है, लेकिन आया हुआ है, बताओ। इसलिए डेट भी लिखा हुआ है 16/11, है ना, इसलिए डेट भी लिख दिया हमने कि ताकि आपको ये ना लगे कि सर कब आया था ये। क्या ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, भटकती आत्माएं आ जाती हैं। चलिए अगला आपके पास है
जब ट्रेन क्या करती है, किसी गतिशील वस्तु को पार करती है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को पार करती है। मैंने बताया था कि जब ट्रेन किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को पार करेगी, अगर एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी, अलग अलग जाएंगे तो क्या करेगा। स्टैटिक्स बेटा आजकल किसी एग्जाम में आ नहीं रहा है, ठीक है, किसी एग्जाम में नहीं आ रहा आजकल, वो फालतू हो गया वो। चलो, अभी मैं रेलवे में देखा किसी शिफ्ट में नजर ही नहीं आ रहा था। हाँ, अब देखिए लिखा हुआ है, एक ट्रेन 20 सेकंड में खंबे को पार करती है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में जा रहे एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की स्पीड बतानी क्या होगी। यहां से क्वेश्चन बढ़िया आता है, ठीक है। यानी यहां पे क्या है भाई, यहां पर आपके पास में देखो आदमी है, आदमी को पता है क्या होता है, आदमी की जो चौड़ाई होती है ट्रेन के कंपैरिजन में ना के बराबर होती है। बोलो यही तो होता है ना, बताओ यही तो होता है ना कि आदमी की जो चौड़ाई होती है वो ट्रेन की स्पीड में, ट्रेन के कंपैरिजन में ना के बराबर होती है, और खंबा भी ना के बराबर होता है। यानी आपकी लेंथ क्या है, यहां पे लेंथ कांस्टेंट है, तो यानी लंबाई बराबर क्या होता है, तो लंबाई बराबर होता है यानी दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी है मुझे नहीं पता है ना, चाल को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। कितने समय में पार कर रही थी, 20 सेकंड में पार कर रही थी, तो मैंने चलो इसको 20 मान लिया। अभी हमने किसको माना, अभी सब हमने मीटर पर सेकंड की हम बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। अदरवाइज मुझे 60 से भाग करना पड़ेगा ये किलोमीटर पर घंटे में बनाने के लिए। ओके सॉरी, हाँ ये आपके पास आ गया सेकंड में। आगे देखिए 5 की स्पीड है, तो यानी अगर हम बात करें यहाँ पे x प्लस, इसको अगर लिखेंगे 5, तो इसको मुझे 60 से क्या करना पड़ेगा, सॉरी इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो हमारा मीटर पर सेकंड बन जाएगा। कितनी देर में पार कर रही है इसको, इसको 18 सेकंड में पार कर रही है, तो इंटो में क्या करना पड़ेगा मुझे 18। बस इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो मीटर पर सेकंड में निकल आएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करेंगे, चलो मल्टीप्लाई कर देते, तो 20x हो जाएगा, और ये बराबर क्या आ जाएगा 18x हो गया, और प्लस आपके पास आ जाएगा ये 25 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो यानी 2x की वैल्यू कितना आएगा, 25 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, आ जाएगा 25/2। ये आएगा मीटर पर सेकंड, किलोमीटर बनाना है तो 18/5 से गुणा कर दो। 5 से कैंसिल करना है इसको 5 बार में, 2 से कैंसिल करना है इसको 9 बार में, तो x बराबर कितना आएगा 45। तो 45 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है किसी को इसमें, तो ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे हम, बी को लॉक कर देंगे, 45 इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो कहां जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन है ना, इसकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा में जाएगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है उनकी, जुड़ जाती है, ठीक है। बताओ किसको समझ में नहीं आया। चलो भाई, एक बार और बता दो नीतीश दिव्या। देखो भाई क्या कह रहा है यार, ध्यान सुनो। अब मुझे पता है यहां पे एक ट्रेन किसको पार कर रही है, ध्यान सुनना। ट्रेन किसको पार कर रही है, एक बार खंबे को पार कर रही है। खंबा क्या होता है, तो खंबे की जो चौड़ाई होती है ट्रेन के कंपैरिजन में ना के बराबर, यानी इसकी कोई चौड़ाई काउंटर नहीं होंगे। चलो उसको हटा दिया। फिर किसको पार कर रही है, एक साइकिल चालक को, यानी एक आदमी को पार कर रही है एक तरीके से, है ना। तो वो क्या होगा, तो भी ना के बराबर होगा। यानी ट्रेन सिर्फ लंबाई काउंट होगी किसकी, ट्रेन की। तो ट्रेन ही तो पार कर रही है, यानी लंबाई आपकी फिक्स है।
है ना। तो लंबाई बराबर देखो ध्यान से, पहले आदमी को, पहले खंबे को पार करेगी, तो मैंने ट्रेन की जो स्पीड है मैंने एक्स मानी, यानी दूरी बराबर हो गया चाल गुणे समय, कितने सेकंड में, सेकंड में हो गया समय, यानी एक्स की वैल्यू यहां पे हमने क्या लिया, मीटर पर सेकंड लिया, इसलिए यहां पे भी हमने सेकंड लिया है। यहां देखिए अब ट्रेन किसको पार कर रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आदमी को, तो आदमी विपरीत दिशा में जा रहा है, तो ट्रेन की स्पीड हो गई प्लस आदमी की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर है, तो 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड ये भी बन जाएगा। 18 सेकंड में पार कर रहा था, 18 से गुणा करेंगे क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो ये भी होगा। बस इसी को सॉल्व करके हम एक्स का मान निकाल लेंगे। ठीक है भाई, चलो आएगा समझ में। अभी और भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन में देखो ध्यान से, लिखा हुआ 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है, एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो कि अपोजिट दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है। यानी हमें चाहिए टाइम, और टाइम बराबर क्या होता है बताओ जरा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भैया 110 मीटर लंबी ट्रेन है, चलो मैंने मान ली, ठीक है। आगे देखिए 60 की स्पीड है किसकी, ट्रेन की, और इसकी स्पीड कितनी है, 6 है। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, अपोजिट में स्पीड जुड़ जाती है, यानी क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 66 हो जाएगा, है ना। अब ये क्या है, ये मीटर है लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से हम गुणा कर देते हैं, तो 5/18 से गुणा कर देंगे, बस क्लियर है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, तो अगर हम इसको देखेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे इसको कितनी बार आएगा, 22 बार, 22 से कैंसिल करेंगे इसको कितनी बार आएगा, 3 बार, 3 से इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार, 6 बार, तो टाइम हमारे पास क्या आएगा, 6 सेकंड हमारा आंसर आ गया। देखो कितने प्यारे तरीके से हमारा आंसर निकल कर आ गया विदाउट एनी टेंशन, है ना। तो 6 सेकंड इज द राइट आंसर। बस बोलो कितना समय लग रहा है आप लोगों को सॉल्व करने में, ट्रेन के बिल्कुल रेल बना देंगे हम, है ना। हाँ, इस टॉपिक के हम बिल्कुल रेल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, चलो अगला देखिए। अब देखिए यहां पे क्या है, 84 स्पीड है किसकी, ट्रेन की स्पीड है 84 की, 6 किलोमीटर स्पीड है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, स्पीड हो जाएगी 90 की। ट्रेन की लंबाई क्या है, तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, दूरी बराबर चाल, 84 और 6 कितना हो गया 90, ये 90 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18, ये हो गई क्या स्पीड इंटू टाइम, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, बस हो गया। 18 का कैंसिल करेंगे कितनी बार, 18 इंटू 5 हो गया 90, तेल का मान कितना आएगा 100 मीटर, हो गया आंसर खत्म, है ना। रेल बना दी हमने इसकी कितने देर में, ये हो गया। बैंक पीओ में पूछा था 2009 में, खत्म। कितना सेकंड लगेगा, 2-4 सेकंड लगेगा ना। आज का क्लास कर लिया, पिछला क्लास कर लिया, मजा आ जाएगा, बिल्कुल धुआं उठा दोगे। एक टाइप आपका ऐसा आता है जहां पर थोड़ा टाइम लगता है, मैं आगे बताऊंगा कौन सा वो टाइप होता है, ठीक है, अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। हाँ, एक टाइप ऐसा आता है, देखो ये क्वेश्चन कब का है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, लेकिन समझ जाओगे, धुआं इसका भी बना दोगे तुम। देखो ये क्वेश्चन है आपका सीपीओएसआई का है 2020 का, है ना, उसके बाद तो पेपर ही नहीं हुआ इसका भी, तो चलिए देखिए ध्यान से, लिखा हुआ एक्स की स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। चलो ठीक है भाई, मैंने मान लिया। उसी दिशा में 6 की स्पीड से चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में ओवरटेक कर देती है। ओके भाई, एक्स की वैल्यू बतानी क्या होगी। चलिए सबसे पहले देखो ध्यान से, वो ट्रेन की लंबाई पता है क्या, ट्रेन की लंबाई भी नहीं पता, दिक्कत तो यही आती ना, ट्रेन की लंबाई भी मुझे नहीं पता है। चलो फिर ट्रेन की लंबाई के बारे में कुछ जुगाड़ लगाते हैं यहां पे। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पे ट्रेन की लंबाई की, तो ट्रेन की लंबाई को अगर हम x मानेंगे तो ट्रेन की लंबाई हो गई, प्लस आपके पास में क्या है, 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है भाई, कितना है, तो 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो हो गई
आपकी डिस्टेंस बराबर क्या हो जाए, स्पीड, सॉरी डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड। स्पीड कितनी है, तो x किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 का गुणा कर देंगे, है ना। कितनी देर में इसको क्रॉप पार कर रही थी, 30 सेकंड में पार करी, तो इसको मैंने कहा 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1 हमारा। कोई दिक्कत नहीं है पहली। दूसरा है कि 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड चले 20 सेकंड में पार करती है। इस बार ट्रेन की अपनी खुद की एक लंबाई होगी, तो ये लंबाई बराबर क्या आएगी, अब क्या है, ट्रेन की स्पीड आपके पास x है प्लस 6 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है, तो यानी आ जाएगा x प्लस कितना हो गया 6, अब उसी दिशा में है तो माइनस करना, तो माइनस का 6 हो गया, इंटू में कितना 5/18 ये हो गया, ठीक है। और कितने देर में पार करी, 20 सेकंड में पार करी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम यहां पे बेटा कुछ नहीं करते, चुपचाप से इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चुपचाप इसको डिवाइड करते। देखो यहां पे हमने इधर की तरफ डिवाइड किया और इधर की तरफ इसको डिवाइड करा। अच्छा डिवाइड करने पर आप एक चीज देखेंगे, ये x 5/18 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, है ना। सीधा साधा इक्वेशन बनेगा कि सर l प्लस 300, ध्यान से देखना, ठीक है। और अपॉन में कितना आ जाएगा, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, अपॉन में यहां पे देखो क्या बचा 2x बचेगा, और माइनस का कितना बनेगा 6 इंटू 2 कितना 12, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम यहां पे कि मुझे l की वैल्यू भी तो नहीं पता, है ना, तो मुझे रखना पड़ेगा ऊपर कहीं ले जा करके, इसमें लगता है टाइम थोड़ा सा, जो ट्रेन की लंबाई भी तो नहीं पता होती ना हमें, दिक्कत तो ये कर देती है ना। कोई बात नहीं, करते हैं जरा कुछ जुगाड़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, टू एल एक्स, एक मिनट रुक जाना, अभी इसको सॉल्व मत करना, ठीक है। माइनस का 12l, इसमें टाइम लग जाएगा ना, एक्स और एल यहाँ पे दोनों अननोन वैल्यू मिल जाती है, इसके लिए कुछ जुगाड़ करते हैं। इसका एक मिनट को जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लगता है टाइम, ये क्वेश्चन ऐसा जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। इसको ना एक काम करते हैं, इसको ना आराम से करते हैं। सबसे पहले जरा देखते हैं यहां पे, यहां पे ना एक काम करेंगे, या तो फिर हम हाँ 96 आंसर तो मुझे भी याद है इसका, बट हमें वो काम नहीं करना ना, ठीक है। अगर हम ट्रेन की लंबाई को l ले लेंगे, l प्लस 300 हो गया, एक काम करते हैं जरा फिर, या तो हम इसमें ना एक जुगाड़ सेट करते हैं, ठीक है। यहां से l की वैल्यू ले जाके यहां रख देते हैं हम। एक काम करो जरा, l की वैल्यू उठा के ना यहां रख दो। नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा है जो सबसे ज्यादा टाइम लगाता है यहाँ पे, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन ऐसा जो टाइम लगाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको वैल्यू ले आएंगे तो ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x अपॉन में 18, ठीक है, और इंटू में हो जाएगा 30 यहाँ पे, और प्लस का आपके पास, ये आपके पास l की वैल्यू अगर निकालेंगे यहां से तो आ जाएगा माइनस का 300, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा आपके पास में तो x माइनस का 6, ठीक है, इंटू में हो जाएगा 5/18 और इंटू हो जाएगा 20, यहाँ पे ये आ जाता है। तो हम एक काम करते हैं जरा, क्या काम कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। और इसको हम अगर इधर ले आते हैं, अच्छा इधर तो ठीक है, यानी इस वाले पार्ट को हम जरा इधर लेकर आते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो आ जाएगा क्या, ये 150x हो जाएगा अपॉन में कितना 18, ठीक है। और इसको अगर इधर लाते हैं, मान लीजिए हम इस वाले वैल्यू को कंप्लीट इधर लेकर आ जाओ, ठीक है, तो आ जाएगा ये माइनस का,
ठीक है, 20 × 5 कितना आएगा 100, यानी आ जाएगा ये 100x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 100 × 600 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 18, और ये बराबर आ जाएगा 300 के। इसी को सॉल्व कर लेते हैं जरा हम, तो आ जाएगा ये वैल्यू 50x हो जाएगा और प्लस का 600 हो जाएगा, 18 × 3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5400। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीरो घटा देते हैं हम, यानी 5x की वैल्यू कितना आएगा 60 माइनस जाएगा 480 हो जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो 96 आपके पास करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। बस ये क्वेश्चन ऐसा आया है, हाँ ये क्वेश्चन ऐसा जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। देखिए हमने क्या क्या किया है, ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, इसका कोई जुगाड़ नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, ध्यान सुनना। सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले हम देखो किसको पार कराते हैं, जब प्लेटफॉर्म को पार करता है तो जब ट्रेन क्या करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन क्या करेगी, देखिए ये आपकी एल ट्रेन की लंबाई हो गई, 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो गया, दूरी बराबर चाल, चाल यहां पे x × 5/18 हमने लिया है, क्योंकि यहां पे मीटर पर सेकंड था। ठीक है, ये आपके पास 300 मीटर था, तो यहां पे मीटर पर सेकंड लेने के लिए हमने ये जुगाड़ करा है। ठीक है, इंटू में कर दिया हमने 30। तो यहां से हमने क्या किया, एल का मान निकालना, यहां से एल की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यू पूरी हो गई और ये 300 इधर जाके माइनस जाएगा 300, जो हमने यहां पे इसकी जगह रख दिया एल की जगह पे। ठीक है, बाकी ये सेगमेंट रहा। फिर हम बाकी क्या करेंगे, 300 को यहां रखेंगे, इस वाले भाग को इधर लेकर आएंगे, यहां से एक्स का मान निकल जाएगा, एल की जरूरत ही नहीं हमें। ठीक है सर, सारा दिमाग घूम गया इसमें। हाँ यही एक क्वेश्चन ऐसा होता है, मैंने बताया ना, यही एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, सिर्फ यही एक क्वेश्चन ऐसा जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो, बाकी तुम रेल बना दोगे मुझे पता है। अगला टाइप देखते हैं इसका, टाइप नंबर 2। 500 मीटर लंबी ट्रेन है, 76 की स्पीड चल रही है, ट्रेन की दिशा में 16 किलोमीटर व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो समय बराबर होता है क्या सर, देखो कितना दूर है, ये 500 मीटर है, अब देखो कितने स्पीड में, तो ट्रेन की दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस जाएगी, 76 में से माइनस करेंगे 16 कितना आएगा 60, लेकिन ये क्या है किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से कैंसिल करेंगे कितनी बार 3 बार, 5 से कैंसिल करेंगे कितनी बार 10 बार, तो कितना आ जाएगा 30 सेकंड, बस हो गया। ठीक है, बाकी आप रेल बना दोगे मुझे पता है, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आपको टाइम लगेगा, ऐसा एक दो क्वेश्चन उस टाइप का भी और भी आगे आएगा। ठीक है, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम लगाते हैं, बाकी ट्रेन में आप पूरी रेल बना दोगे इनकी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेन की स्पीड बतानी है, तो ट्रेन को पता है कि उसी दिशा में चलते आदमी को 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो देखो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो ट्रेन की स्पीड को मैंने कहा x है ना, बाकी आदमी की स्पीड कितनी है 10 है, उसी दिशा में चल रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस कितनी है 250 है, कितने सेकंड में 20 सेकंड में, ये है क्या मीटर पर सेकंड है, 18/5 से गुणा करना, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए मुझे। ठीक है भाई, तब देखो 2 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे कितनी बार 5 बार, 2 से कैंसिल करेंगे कितनी बार 9 बार में, यानी x - 10 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 45 है, तो x का मान कितना होगा आपके पास आएगा 55। ठीक है, तो 55 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। बिल्कुल दिव्या, सुरभि रॉय, पिंकी पांडे, बहुत बढ़िया, शानदार है ना। इस तरीके से आप लोग आंसर करते हो ना तो मैं बढ़िया फील होता है कि नहीं यार, आप लोग एक अच्छी तैयारी में है ना, और उम्मीद करूंगा कि इस बार सारे बच्चों का एग्जामिनेशन बिल्कुल धुआंधार तरीके से क्रैक हो जाए। चलो ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका वैसा ही है जो भी आपने सीपीओ में किया था। अगर आप मेंस का पेपर देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अगर आप मेंस का पेपर देने जा रहे हो तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, आपके एग्जाम में आएगा। पिछला क्वेश्चन हमने किया ना, भी सेम क्वेश्चन ये वाला भी है। चलो इसको करके दिखाओ, इसको तुम करके दिखाओ, हम देखते हैं कितनी जल्दी कर पाते हो।
चलो आया किसी का भाई? हाँ, दिव्या ने बोला 60। सर जी बात आप कोरोना को रोक लीजिए। भैया हम कैसे रोक सकते हैं, हम तो खुद ही बसते फिर रहे, तो हमसे रुकवा रहे हो। ठीक है, अब देखिए क्या है, आपके पास एक्स की स्पीड है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 30 सेकंड में। तो अब देखो ध्यान से, अगर मुझे बात करो स्पीड की, तो पहले आपके पास में एक्स की स्पीड होगी, है ना। ट्रेन की लंबाई कितनी है मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा एल प्लस कितना 200। ठीक है, और ये कितने देर में पार कर देती है किसी प्लेटफॉर्म को? ये पार करते एक्स की स्पीड है, तो हमने 5/18 से गुणा किया तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसको कितनी देर में पार करती है? 30 सेकंड में, इंटू मैंने कर दिया 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगा? उसी दिशा में चल रही है, तो यानी स्पीड माइनस होगी, इस बार ध्यान रखना। तो इस बार लेकिन क्या होगा, सिर्फ एल की वैल्यू होगी। तो एल बराबर क्या होगा, आप यहां पे उठा के रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। एल बराबर क्या हो जाएगा, तो कितनी देर में पार करे? अब देखो ट्रेन की स्पीड तो एक्स है यहां पे, अब 6 आदमी की स्पीड हो गई उसी दिशा में होगी, तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब 5/18 से गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड हो गया, कितनी देर में पार कर देती? 20 सेकंड में पार कर देती। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 बन गया आपका। बात समझ गए ना? अब एल का मान चाहो तो यहां रख दो, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एल का मान आप चाहो तो यहां भी उठा के ऐसा रख दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ठीक है, या फिर एल का मान यहां से निकाल लो, तो आ जाएगा 30 × 5। ठीक है, देखो 30 × 5 कितना आएगा, तो 150 हो जाएगा, 150 एक्स हो जाएगा। ठीक है, और बटे में कितना आएगा 18, और माइनस हो जाएगा कितना, ये 200, और ये बराबर कितना आएगा, तो 20 × 500 यानी कितना आएगा, ये 100x हो जाएगा, माइनस का कितना 600, और बटे में कितना आएगा? ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा 18। अब ये वाले वैल्यू उधर ले आना जरा, तो उधर लाने पर क्या आएगा, 50x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का इधर आया होगा तो प्लस हो गया होगा, तो प्लस का हो जाएगा 600, और बटे में आ जाएगा 18, और बराबर हो जाएगा ये 200। ठीक है, अब क्या करेंगे, 18 × 2 एक काम करेंगे, तो 50x का मान यहां से आ जाएगा, 18 × 2 3600, 3600 में से 6 जाएगा 3000। ठीक है, 0 0 कैंसिल, x का मान कितना आपके पास आएगा, 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 60, तो 60 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 60 इज द राइट आंसर, बिल्कुल 60 आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो आप देख पा रहे हो कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। अगर हम बात करें ट्रेन की, तो ट्रेन में सबसे लेंथी क्वेश्चन थोड़ा सा ये बनता है, तो ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते हो। ठीक है, और मुझे पूरा भरोसा आप करके आओगे, और कर रहे भी होगे। चलिए अब अगले टाइप पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अगले टाइप पे हम लोग चलते हैं। सेम क्वेश्चन था, अच्छा नहीं, उसमें 96 था ना आंसर आ रहा था, इसमें 60 आ रहा है, थोड़ा सा चेंज रहेगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, हाँ ये देखो, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया है CHSL 2018 में आया है। ठीक है, लिखा हुआ है 2 रेलगाड़ियां 24 और 50 के स्पीड से समान दिशा में चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 72 सेकंड में पार कर लेती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ट्रेन तेज जो चल रही है उसके ट्रेन की लंबाई आपको बतानी क्या होगी? चलो भाई, कौन बताना चाहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, देखो, बिल्कुल देखिए ध्यान से। अब यहां पे बेटा देखो, 2 तरीके के ट्रेन की इसने बात करी हुई है। ठीक है, देखिए आपको मैंने कहा, इसको मैंने कहा ये फास्ट ट्रेन है। ठीक है, इसको मैंने कहा ये फास्ट ट्रेन है, इसको मैंने कहा स्लो ट्रेन है। ये कैसी ट्रेन है? ये स्लो ट्रेन है। इसको मैंने कहा ये फास्ट है, इसको मैंने कहा ये स्लो ट्रेन है। ठीक है, फास्ट की स्पीड कितनी है मेरे भाई? ये 50 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, और स्लो वाले की स्पीड कितनी है? तो स्लो की स्पीड है 24 किलोमीटर पर घंटा। एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना, फिर आपको मजा आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि फास्ट चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन के अंदर बैठे किसी आदमी को, देखिए मेरे भाई आपको पता है कि ट्रेन
जैसे मान लो धीमे कोई ट्रेन चल रही है, उसके अंदर जो आदमी बैठा होगा तो जो उस आदमी की चाल होगी वो उस ट्रेन के चाल के बराबर होगी। मान लो आप ट्रेन में बैठे हैं, किसी ट्रेन की चाल 100 किलोमीटर पर घंटे है, वो ट्रेन चल रही है, तो तुम भी 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहे होते हो, इतना तो पता ही है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यहां पे अगर मान लो इस छोटू वाली ट्रेन में यहां पे एक छोटू बैठा हुआ है, ठीक है, ये आपका अगर छोटू बैठा हुआ है, तो इस आदमी की स्पीड भी कितनी होगी, इस आदमी की स्पीड भी सेम होगी, जो आपकी 24 किलोमीटर पर घंटे के बराबर होगी, है ना। अगर मैं बात करूं, मान लो इस ट्रेन की लंबाई को मैंने कहा ये कैपिटल एल है, क्या है ये, कैपिटल एल है, तो यानी 50 की स्पीड से 24 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड को आदमी को पार करना है, तो आप बताओ मुझे कितना समय लगेगा, है ना। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, लंबाई बराबर हो गया स्पीड, तो स्पीड कितनी होगी, तो 50 में से मुझे 24 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड आपकी घट जाएगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन में घट जाती है, कितने सेकंड में पार कर लेती, 72, क्योंकि अभी मीटर पर सेकंड है ये, तो 5/18 से गुणा कर देंगे इसको, और इंटू में क्या कर देंगे हम, 72। ठीक है, बस यहां से आंसर आ जाएगा। 18 का कितने गुना होगा, 4 गुना हो जाएगा, तो यानी एल बराबर क्या आएगा, तो 26 हो जाएगा ये, और इंटू में 5 इंटू 4 कितना, 20, तो 26 इंटू 6 कितना होता है, 52, यानी कितना आएगा, 520। तो यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है मेरे भाई, 520 मीटर लंबी क्या थी, ट्रेन थी, वो कितनी थी, 520 मीटर लंबी ट्रेन थी। ठीक है, तो 520 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन चेंज कर लेना, ये जो ऑप्शन आपका 250 है ना, ये 520 था। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लेना। ठीक है, ये 520 करेक्ट आंसर था। बताओ, और ये CHSL का क्वेश्चन 2018 का, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये बताओ। तो इसमें यही कहानी है मेरे भाई, कि अगर कोई तेज चलने वाली चाल है, वो स्लो ट्रेन को पार करेगी, तो हमें ट्रेन को नहीं देखना, हमें आदमी को देखना है ना। आदमी भी 24 की स्पीड जा रहा होगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बात खत्म। चलो अगला करके दिखाइए, अगला तुम करके दिखाओगे। अब डायग्राम नहीं बनाना, ठीक है, अब फटाफट से इसको लपेट देंगे, आंसर निकाल देंगे इसका। चलो भाई करके दिखाओ जरा, इसका आंसर क्या आएगा। चलो भैया, कितना आ रहा है तुम लोगों का, हाँ भाई 500 500 500 500 डी ऑप्शन। चलो देखते हैं भाई, है ना। सबसे पहले देखो यहां पे क्या है, एक ट्रेन आपके पास स्पीड है 73 के, एक की स्पीड है 23 के, सेम डायरेक्शन में है, रिलेटिव स्पीड -50 की स्पीड हो जाएगी, 36 सेकंड में पार करते, एक की लंबाई क्या होगी, तो लंबाई बराबर हो जाएगा क्या सर, लंबाई बराबर हो जाएगा स्पीड, तो स्पीड कितने की थी 50, ये मीटर पर सेकंड है, 5/18 गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा सर कितनी देर में, 36 सेकंड में पार कर रही है, 36 का गुणा करेंगे, 18 कितने गुना, 2 गुना, तो भैया कितना आएगा 25 × 2 50, यानी 500 मीटर, बात खत्म। ठीक है, कितना समय लगा ये बताओ जरा, ऑनेस्टली बताना कितना समय लग रहा, सर 2-3 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड बस, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, है ना। 5 सेकंड में हम सोचते ही आंसर निकालेंगे इसका। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये बढ़िया सवाल दिख रहा मुझे, है ना, ये SSC GD का सवाल है 2019 का। चलो उसको करके दिखाइए। दो ट्रेनें हैं A और B, इतने मीटर लंबी हैं, समांतर पटरी पर चल रही हैं, 160 किलोमीटर 80 किलोमीटर स्पीड चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। पहली ट्रेन A में बैठे व्यक्ति को दूसरी ट्रेन पार करने में कितना समय लेगी, ये बताओ।
ए में बैठा है क्योंकि इसकी स्पीड कम है ना, तो बड़ी वाली आदमी इसको पार करेगी रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, है ना। तो 80 में से क्या करेंगे, अब देखो ट्रेन की लंबाई जो आपके पास में ए है ना, इसको काउंट नहीं करना, आदमी, क्योंकि आदमी को पार कराना है तो इस आदमी को हमें स्पीड को नहीं, क्योंकि ए ट्रेन है, ए ट्रेन से मतलब नहीं है, बी पार करेगी तो इस लंबाई को हमें लेना है, ठीक है। अब देखिए जरा, तो आपको पता है कि क्या निकालना है, समय, तो समय बराबर हो जाएगा क्या भैया, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, उस आदमी को पार करेगी, ठीक है, कितने की स्पीड से, तो एक की स्पीड 80 है, एक की 64, अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड जुड़ जाती है, 8 और 6 14 हो जाएगा, 144, ये क्या है, मीटर पर सेकंड है सर, इसमें 5/18 का गुणा करेंगे, सॉरी यहां पर इसमें 5/18 गुणा करेंगे किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए, सॉरी मीटर पर सेकंड जाने के लिए, तो देखो 5 से कैंसिल करेंगे, इसको कितना आएगा 40, ठीक है, 18 से कैंसिल करेंगे तो 8 गुना, तो टी बराबर क्या आएगा 5 सेकंड, ठीक है, तो 5 सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है, 5 सेकंड इज द राइट आंसर, खत्म। देखो कितना समय लगा, 2 लाइन का तो सवाल था ये, है ना, सवाल देखो इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, 2 लाइन में सवाल है, क्योंकि भैया बी को पार करना है ना ए को, तो इस ए की लंबाई को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि ए के अंदर आदमी बैठा हुआ ना, जो चिंटू बैठा हुआ था, चिंटू कहां बैठा था, ए के अंदर बैठा था ना, ए में बैठा आदमी था, तो ए में जब बैठा होगा चिंटू तो बी उसको पार करेगा ना उसको, वेरी गुड। चलो भाई अगला सवाल देखिए 37, ठीक है, ये क्वेश्चन कब का है मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा इसको, हाँ ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ना, हल्का सा, ताकि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन ढंग से दिख सके। चलो भाई इसको बताओ, चलो देखिए क्या है, रेनू 50 की स्पीड से चल रही एक ट्रेन ए में बैठी है, ए की लंबाई क्या है यहां पे, ए की लंबाई से 3 गुना लंबी ट्रेन एक और बी विपरीत दिशा में 15 सेकंड में पार कर देती है, ठीक है, ट्रेन बी की स्पीड 58 की है, तो बताना ट्रेन ए की लंबाई कितनी है। इस बार लंबाई को भी कंसीडर हमें करना है, क्योंकि 2 ट्रेनों एक दूसरे को पार कर रही है यहां पे, है ना, तो एक की लंबाई कितनी है 3 गुना है, तो अगर एक की एल होगी, ठीक है, तो दूसरे की कितनी होगी 3L, यानी टोटल लंबाई क्या आ जाएगी 4L, तो दूरी बराबर होता है चाल, चाल कैसे होगी, एक की स्पीड 50 है, एक की स्पीड 58 है, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ेंगे तो 108 की स्पीड हो जाएगी, है ना, ये क्या है किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड हो गई, भैया कितने देर में पार कर देते हैं एक दूसरे को, सर एक दूसरे को 15 सेकंड में पार कर देते हैं, इंटू कर देना 15 हो गया आंसर। चलो 18 का कितने गुना हो गया, ये 6 गुना हो गया, यानी 4L का मान कितना आएगा, ठीक है, 15 इंटू 5 जाएगा 75, 75 इंटू 6 कितना आएगा, 75 इंटू 6 हो जाएगा 450 हो जाएगा, ठीक है, यानी L का मान कितना हो जाएगा यहां से, अच्छा एक पार कर रही है ना, उसको तो पार करेगी, हाँ अगर पार का, अच्छा 3L होगा ना यहाँ पे, अरे यार शिट, ये लफड़ा हो जाता है इसमें, किसी के ऊपर कुछ लिख देने से ना ये लफड़ा कर देता है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, देखो 3L वाली जो लंबाई होगी ना वो पार कर रही होगी, हाँ 150 आंसर आएगा, आ रहा है क्या, बताने की जरूरत नहीं लग रही मुझे, हाँ बस 3L होगा, 150 आ जाएगा, अब यार डिलीट हो गया, अब क्या ही बताऊं मैं, क्योंकि देखो क्या है ना, जैसे मान लो एक की स्पीड 50, कैसे देखना, एक स्पीड जा रही है, इसकी स्पीड मैंने कहा ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है, और एक की स्पीड कितनी है 58 की स्पीड है, ऐसे इसकी स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर है, ए में बैठी है, ठीक है, ए की लंबाई से 3 गुना अंधी ट्रेन है बी है, ठीक है, ये ट्रेन आपकी ए है और ये ट्रेन आपकी कौन सी है, ये आपकी बी ट्रेन है, इसके 3, ये L है, ये आपकी 3L है, ठीक है, तो ये इसको पार करेगी ना, तो इसकी लंबाई को कंसीडर करना हमें बस, ठीक है, चलो अगला जरा करके दिखाओ,
अरे यार तो लफड़ा हो गया। ठीक है, चलो अभी इतने ही क्वेश्चन रखते हैं आज हम। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं और मेनली आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में, तो घबराना नहीं। इसका पीडीएफ जो अपलोड कराएंगे सॉल्यूशन के साथ में, तो घबराना नहीं आप लोग। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, लव यू ऑल। अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक होता है, अगले में खत्म हो जाएगा ये।